ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राणस्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा, हम आपको अपने अंतःकरण में धारण करते हैं। आप हमारी बुद्धि को शन्मार्ग की तरफ प्रेरित करें। सभी को नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का सानिध्यम योग में। और कट रही है? अच्छा जी। आप देखिएगा, बताइएगा अगर कटे तो। ठीक है? हाँ ठीक। तो सानिध्यम योग के माध्यम से आज हम लोग एक बहुत ही पवित्र अपने हिंदू संस्कृति का जो ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता प्रस्थानत्रयी जो हमारे 3 ग्रंथ माने जाते हैं, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और ये गीता, उसमें से एक प्रमुख ग्रंथ है ये। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग जो है श्रीमद् भगवद गीता का प्रारंभ कर रहे हैं। और बड़े सौभाग्य की बात है कि आप लोग इस भगवद गीता के सत्र में जुड़ रहे हैं। और आज जो गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध रणभूमि में बताया था, वही गीता आज आप लोग, आज से हम लोग ये प्रारंभ करेंगे। उससे पहले आज जो गीता का जो विषय है वह है गीता का परिचय। गीता का कोई भी ग्रंथ प्रारंभ करने से पहले जो है, कोई भी ग्रंथ प्रारंभ करने से पहले उसके परिचय को जानना जरूरी होता है कि यह क्या है, कैसे है, कहाँ से आया है, किस तरह से ये उत्पन्न हुआ। तो गीता को पढ़ने का महत्व और बढ़ जाता है। सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश में, गीता का नाम लगभग सभी लोग जानते हैं, परंतु गीता को पढ़ते नहीं हैं। घर में भी रखते हैं तो सजा करके रखते हैं। कोई इसको बहुत ही गहनतम रूप से, ज्ञानात्मक रूप से, हृदयात्मक रूप से अपने अंदर आत्मसात नहीं करता है। तो इसीलिए जो है गीता आज बहुत ज़रूरी है कि गीता जो है एक व्यवहार का अध्ययन करता है। पूरे मानव जीवन में हमारे व्यवहारिक, सैद्धांतिक, नैतिक और आध्यात्मिक सभी बिंदुओं को टच करती है गीता। और हमारे जीवन में जो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी घटना घटित हो रही है, उस सभी घटनाओं को मैनेज करने का काम गीता करती है। हम लोग तरह तरह के डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेते हैं, मानसिक समस्याओं का या और भी जितनी भी समस्याएं हमारे जीवन में खड़ी होती है, उन सभी समस्याओं का निराकरण पूरी तरह से गीता में है। अगर कोई गीता पढ़ लेता है, गीता जान लेता है, गीता को समझ लेता है और इसका उपयोग अपने जीवन में करता है, तो वह व्यक्ति, उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ सकती। गीता एक संपूर्ण पैथी भी है, एक संपूर्ण मैनेजमेंट भी है, एक संपूर्ण विद्या भी है, संपूर्ण आध्यात्म भी है। इसमें सब कुछ समाया हुआ है। तो इसलिए जो है आप सभी को, और जितने लोग भी यहाँ पे हैं, उन सभी को गीता पढ़ने की आवश्यकता है। जो नहीं जुड़े हैं उनको भी, जो जुड़े हैं वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो इस चीज़ का आप लोग जरूर ध्यान दें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक को जोड़ने का प्रयास करिए। बहुत से लोग तो जुड़े हुए 500-550 से ऊपर लोग हो गए हैं, परंतु जुड़ बहुत कम रहे हैं।
तो आप अब हम लोग जो है अपने मुख्य विषय पे आते हैं, गीता का जो है परिचय। आज का हमारा जो विषय था वही था परिचय। तो हम लोग परिचय को जानेंगे कि गीता का क्या परिचय है। तो गीता कहाँ से आई, कहाँ से इसका प्रारंभ हुआ, क्यों प्रारंभ हुआ, क्या ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि गीता जैसे ग्रंथ का प्रादुर्भाव हुआ, क्या ऐसी समस्या आ गई थी कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने जो है गीता के इस अमूल्य निधि को, अमूल्य रहस्य को जो है रखे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि यह ज्ञान आया कहाँ से। सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है ये भगवत गीता का जो ज्ञान है वो ज्ञान आया कहाँ से। तो उससे पहले हम लोग इसके पीछे चलते हैं, इसके बैक में इसकी जो भूमिका है पहले उसको जानते हैं कि गीता का प्रादुर्भाव कहाँ से होता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो उसके लिए जो है हम लोग चलते हैं महाभारत। महाभारत का आप सभी लोग नाम जानते हैं ना। महाभारत युद्ध हुआ था कि नहीं हुआ था, बोलते भी रहिए। महाभारत के हुआ था ना। महाभारत का एक बहुत विनाशकारी युद्ध हुआ था और बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें बहुत से लोग जो है मारे गए थे। करोड़ों की संख्या में लोग मारे गए थे। तो जो महाभारत युद्ध है, जो महाभारत का जो प्रारंभ होता है वह भरत महाराजा जो भरत थे, भरत को आप लोग जानते होंगे। सबसे पहले भरत कुल में जो है जो भरत राजा भरत थे, वहाँ से ये कथा प्रारंभ होती है। और उनके जो पुत्र होते हैं अयोग्य होने के कारण जो है, राजा भरत जो थे उनके पुत्र अयोग्य होने के कारण महाराजा शांतनु को जो है हस्तिनापुर का राजा बना दिया जाता है, क्योंकि महाराजा शांतनु जो है उसके योग्य थे, राजा बनने के योग्य थे, इसलिए उनको वहाँ का राजा बना दिया जाता है। महाराजा शांतनु के दो विवाह होते हैं। पहला विवाह जो है गंगा से होता है। गंगा जो सबसे बड़ी भ्रांति है, आप लोग इस चीज़ को समझिएगा कि जो हमारी गंगा जी बहती हैं वो गंगा नहीं है। गंगा नदी है, ये नदी का नाम है। तो लोगों ने समय के अनुसार अपने पुत्र जो राजा हुआ करते थे वो भी अपने राजकुमारियों का, अपने बेटियों का नाम जो है गंगा आदि के नाम पर रखे हुए थे। तो गंगा एक मनुष्य, एक स्त्री थी, उनका नाम पड़ा था। उनसे जो है महाराजा शांतनु का विवाह हुआ था पहला। और उनसे जो है देवव्रत उत्पन्न हुए थे, जिनको हम लोग भीष्म पितामह भी कहते हैं। इनका नाम जो है आगे चल करके भीष्म पितामह हो गया। और फिर जो है उनका महाराजा शांतनु का जो विवाह जो होता है सत्यवती से होता है। मैं बहुत ही शॉर्ट में जो है महाभारत की पूरी कथा को आप लोगों के सामने रख करके फिर गीता की तरफ आएंगे। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को याद दिला रहे हैं कि ये कैसे, किस तरह से ये कहानी शुरू हुई है, कहाँ से ये गीता का प्रादुर्भाव हुआ है, किस तरह से हुआ है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो महाराजा शांतनु का विवाह सत्यवती से होता है और सत्यवती से जो है दो पुत्र उत्पन्न होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। जो महाराजा शांतनु थे इनसे दो संतान उत्पन्न होती है, सत्यवती और शांतनु से चित्रांगद और विचित्रवीर्य। अब देखिए इसमें देवव्रत जो हैं वो अपने पिता का विवाह खुद कराते हैं और कभी भी राजगद्दी पर न बैठने की भीष्म प्रतिज्ञा भी लेते हैं। इसलिए उनका नाम जो है वहीं से भीष्म पितामह पड़ गया, क्योंकि वह कभी भी विवाह नहीं करने का एक दृढ़ संकल्प लेते हैं राजा भीष्म पितामह। और वहीं से उसकी रक्षा, हस्तिनापुर की रक्षा का एक संकल्प लेते हैं कि जब तक मेरे प्रभु में प्राण रहेगा तब तक जो है मैं हस्तिनापुर की रक्षा करूँगा और इसके कुल को, वंश को मैं बढ़ाने का काम करूँगा, ब्रह्मचारी रह कर। उसके बाद से जो है धीरे धीरे जो है ये जो
चित्रांगद और विचित्रवीर्य हैं। चित्रांगद जो है अविवाहित मर गए, क्योंकि यह बीमारी से पीड़ित थे, भोग आदि में ज़्यादा लिप्त रहा करते थे, इसलिए यह मर गए। उसके बाद विचित्रवीर्य हुए। विचित्रवीर्य का जो यह भी स्नायु रोग से ग्रसित रहते थे, ये भी बीमारी से ग्रसित रहते थे, और फिर भी इनका विवाह जो है दो रानियों से हुआ था। काशीराज की जो राजकुमारी थी, उनसे जो है विचित्रवीर्य का विवाह हुआ था। भीष्म पितामह जो है काशीराज की 3 राजकुमारियों को जो है हरण करके लाते हैं। तो अम्बा जो है, अम्बा किसी और को वह चाहती थी, इसलिए उससे विवाह नहीं होता है। बाकी जो अंबिका और अम्बालिका थी, इनका विवाह जो है विचित्रवीर्य से कर दिया जाता है। परंतु संयोगवश विचित्रवीर्य जो है रोग से पीड़ित रहते हैं, और कुछ ही समय बाद जो है बिना पुत्र प्राप्ति के ही वह उनकी मृत्यु हो जाती है। पुनः जो है अब वंश चलाने के लिए सत्यवती जो है भीष्म पितामह के पास जाती है कि ये राज्य कैसे चलेगा, ये वंश परंपरा कैसे चलेगी। तो भीष्म पितामह जो है पहले ही दृढ़ प्रतिज्ञ थे, और वह इसके लिए मना कर देते हैं कि मैं जो है अपने जो प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ूंगा। फिर सत्यवती के पास एक विकल्प आता है कि उनके पास जो है उनके एक पुत्र थे सत्यवती के, जिसको वेद व्यास जी कहते हैं। तो व्यास जी से वो जाकर के आग्रह करती हैं कि आप जो है हमारे कुल को बढ़ाओ, क्योंकि आज तो हमारा कुल बढ़ने वाला नहीं है। तो प्राचीन समय में एक नियोग क्रिया हुआ करती थी, जिसको आज के समय में आज कहिए टेस्ट ट्यूब बेबी जो जिस तरह से पैदा होते हैं, तो उस तरह से जो है नियोग कराया गया वेद व्यास जी से जो है अंबिका और अम्बालिका का। तो उससे जो है 3 संतानों की उत्पत्ति होती है, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। विदुर जो है दासी पुत्र थे। संयोग से अंबिका ने जो है अपने दासी को भेज दिया वेद व्यास जी के पास, तो उसके गर्भ से जो है विदुर जी पैदा हुए, और अंबिका और अम्बालिका से पांडु और धृतराष्ट्र पैदा हुए। तो इस तरह से जो है ये वंश परंपरा चलती है। फिर जो है पांडु जो है बड़े थे, तो पांडु का विवाह होता है कुंती से, परंतु कुछ समय बाद जो है वह पांडु रोग से ग्रसित हो गए। पांडु मतलब एक पीलिया रोग होता है, तो उस पांडु रोग से ग्रसित होकर के वह बिना पुत्र के ही जो है वह मर गए। फिर जो है कुंती का भी जो है, कुंती के जो 3 पुत्र उत्पन्न हुए वो भी नियोग से ही उत्पन्न हुए। नियोग एक क्रिया थी हमारे प्राचीन शास्त्रों में, जिसको मैंने अभी कहा टेस्ट ट्यूब बेबी। तो कुंती से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। पांडु की 2 शादियाँ हुई थी, एक कुंती से और एक माद्री से। तो माद्री से जो है 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे, नकुल और सहदेव। इस तरह से ये 5 पांडव जो है उत्पन्न हुए थे कुंती और माद्री से। इस तरह से जो है धीरे धीरे, और जो है धृतराष्ट्र का जो विवाह हुआ था वह गांधार नरेश की कन्या जो थी गांधारी, उनसे जो है उनका विवाह हुआ था। उनसे जो है करीब 100 पुत्रों की उत्पत्ति हुई गांधारी से जो है। उसमें सबसे बड़े थे दुर्योधन। ये जो धृतराष्ट्र के जो सारे पुत्र थे वह सारे के सारे जो है एक तरह से दुराचारी, स्वेच्छाचारी थे, और अधर्म की तरफ ज़्यादा उन्मुख रहा करते थे। और इस तरह से जो है युधिष्ठिर को जो है राजकुमार बना दिया जाता है, और राजकुमार बनाने के बाद जो है फिर जो है दुर्योधन कलह करता था पहले से ही। तो अब किसी तरह इनको मारने का शकुनी से अपने मामा से मिल करके जो है वो मारने का प्लान करता है। लाक्षागृह में जो है उनको भेजा जाता है, फिर लाक्षागृह से उनको आग से जलाया जाता है। फिर वहाँ से विदुर जी उनको बचा लेते हैं। फिर वो लोग कुछ समय के लिए अदृश्य रहते हैं। फिर जो है अदृश्य रहते हुए ही उनका विवाह जो है द्रौपदी से हो जाता है। 5 पांडवों का विवाह जो है द्रौपदी से हो जाता है। और उसके बाद से जो है फिर जो है आते हैं ये लोग, और इनको
ये पांडव जो है इस कलह को देख करके, इस समस्या को देख करके विदुर और जो भीष्म पितामह आदि जो राजा आदि रहते हैं, सभी लोग जो उनके दरबार में, तो एक जो इंद्रप्रस्थ का जो भाग है वह पांडवों को दे दिया जाता है। इंद्रप्रस्थ जिसको आज दिल्ली कहते हैं, जहाँ पे आज दिल्ली बसी हुई है, वो पांडवों का बसाया हुआ है। तो वहाँ पे वो जो इंद्रप्रस्थ है वह उनको दे दिया जाता है और पांडव जो है इसको विकसित करते हैं। बहुत ही अच्छी भव्य जो है वहाँ पे राज्य की स्थापना करते हैं। और फिर जो है वहाँ पे राजस्व यज्ञ होता है, बहुत बड़ा यज्ञ होता है। भगवान श्री कृष्ण को जो है वहाँ पे बहुत बड़ा सम्मान दिया जाता है। इसलिए यह देख करके शिशुपाल आदि और दुर्योधन आदि जो इनके जितने विरोधी होते हैं बहुत जलने लगते हैं। अब उनके राज्य को देख करके दुर्योधन के मन में जो है कलह उत्पन्न होता है और फिर जो है धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को जो है वो जो है जुआ खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। बहुत मना करने के बाद भी युधिष्ठिर नहीं मानते हैं और जाते हैं जुआ खेलने के लिए और पुनः हार जाते हैं इंद्रप्रस्थ को। और एक शर्त यह रहती है कि यदि आप जुए में हार जाओगे तो अपने राजपाट को छोड़ना पड़ेगा और 12 वर्ष तक जो है आपको वनवास में रहना पड़ेगा और 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो इस तरह से जो है वह पांडव जो है 12 वर्ष तक व्यतीत करते हैं और फिर 1 साल का अज्ञातवास में रहते हैं। उसके बाद से जो है फिर जो है ये काल पूरा होने के बाद, जो 13 वर्ष का जो काल है, यह पूरा होने के बाद जो है फिर भगवान श्री कृष्ण जो है शांति दूत बन करके दुर्योधन के पास जाते हैं कि आप जो है संधि कर लो और युद्ध छोड़ दो आप जो है और पांडवों को उनका हिस्सा दे दो, इसमें कुछ रखा नहीं है। फिर भी जो है दुर्योधन नहीं मानता है। फिर एक छोटा सा प्रस्ताव रखते हैं कि चलो बहुत कुछ नहीं दे सकते हो तो 5 गांव ही दे दो, इस पे पांडव मान जाएंगे। इतना कहने के बाद भी जो है पांडव दुर्योधन नहीं मानता है, कहता है कि मैं तो इनको सुई के नोक के बराबर भी जो है भूमि नहीं दूंगा। ठीक है, इतना कह अब भगवान श्री कृष्ण जो है अभी इतना समझाने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण के फिर भी जो है दुर्योधन आदि जो है वो सब नहीं मानते हैं वो लोग। और उसके बाद जो है फिर अब एक ही विकल्प बचता है युद्ध का। अब युद्ध में जो है अब युद्ध के लिए सभी लोग जो है अब तैयारी करते हैं। अब थोड़ा सा एक और इसके बाद की कहानी मैं बता दूं आप लोगों को कि कैसे जो है इनका जो है द्रोणाचार्य थे। भीष्म पितामह के बारे में तो बता दिया, भीष्म पितामह कैसे उत्पन्न हुए थे। अब देखिए पांडवों की तरफ बहुत बड़े बड़े योद्धा थे। जब भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, कर्ण था, ये बहुत बड़े बड़े उस समय के बहुत बड़े योद्धा थे वो लोग। और जिधर वो थे उधर समझिए कि विजय ही होनी थी। परंतु क्या था, उनका जो मार्ग था वो अधर्म का था और जो पांडवों का मार्ग था वो धर्म का था। क्योंकि जो है एक और बात बता दें कि जो है भगवान श्री कृष्ण जो थे, भगवान श्री कृष्ण का जो भाई थे बड़े, बलदेव जी जो थे, बलराम जी जो थे, बलराम जी की जो है लड़की का जो है जो विवाह हुआ था, नहीं दुर्योधन की लड़की का विवाह जो है बलराम के लड़के से हुआ था, इसलिए समधी थे। ठीक है, ये दोनों लोग बहुत सगे। हाँ देखिए बलराम जी का जन्मदिन भी है, तो वे दोनों लोग जो है बड़े ही घनिष्ठता थी। फिर भी जो है भगवान श्री कृष्ण इसलिए जो है युद्ध में हथियार उठाने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि वह यदि लड़ते तो फिर वो दिक्कत आती, क्योंकि संबंध था बहुत नज़दीक का। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं हथियार ही नहीं उठाऊंगा। परंतु एक विकल्प उन्होंने रखा कि मैं जिसके तरफ रहूँगा उस तरफ मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। और जो उनकी 18 अक्षौहिणी सेना थी, तो या तो 18 अक्षौहिणी सेना ले ले कोई, तो मैं उधर नहीं रहूँगा, और जिधर मैं रहूँगा उधर मेरी सेना नहीं रहेगी। तो दुर्योधन संख्या को देख करके वो 18 अक्षौहिणी जो सेना थी जो भगवान श्री कृष्ण के पास थी उसको ले लेता है, और अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण का चयन करता है
अभी ये लंबी कहानी है, मैं बहुत शॉर्ट में इसको शॉर्ट करते जा रहा हूँ। और इस तरह से जो है भगवान श्री कृष्ण जिधर होंगे उधर विजय तो होगी ही। और भगवान श्री कृष्ण चाहते भी थे कि मैं धर्म की तरफ ही रहूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण धर्म की स्थापना करने के लिए ही जो है इस पृथ्वी पे उत्पन्न हुए थे। उनका एक बहुत बड़ा लक्ष्य था धर्म की स्थापना। और उसके बाद से जो है जो उसके बाद बलराम जी को भगवान श्री कृष्ण बिना बताए हुए ही द्वारका से चले आते हैं, और ये पूरा का पूरा युद्ध जो है, अगर बलराम आ जाते तो शायद यह युद्ध रुक भी सकता था, परंतु उनको बिना बताए ही आ गए थे, क्योंकि इसमें यह धर्म और अधर्म का युद्ध था। क्योंकि जितने अधर्मी थे वो सभी ने जो है, ये क्यों हुआ युद्ध, भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध को क्यों इतना प्रश्रय दिया, इसका जो मुख्य कारण यही है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उसमें जो बड़े बड़े जो भीष्म पितामह जैसे पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, कर्ण आदि जो थे, वह बड़े बड़े जो योद्धा थे, वह सभी के सभी जो है हाँ ठीक है आ गया ना। तो जो बड़े बड़े योद्धा थे वह सबके सब अधर्म की तरफ थे। भगवान श्री कृष्ण ने हथियार ये युद्ध को इसीलिए होने दिया कि जो बड़े बड़े योद्धा थे, जो धर्मात्मा थे, जो ज्ञानी थे, जो आचार्य थे, वो अधर्म का साथ दे रहे थे। इसलिए यह युद्ध अनिवार्य हो गया था, युद्ध करना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया, क्योंकि पांडव धर्म की तरफ थे। और जो दुर्योधन थे, उनके साथ में एक बहुत बड़ी सेना थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जो है धर्म का साथ दिया। और धर्म के साथ की अब देखिए अब क्या होता है कि जब जो पांडव थे, जो दुर्योधन थे और जो पांडव थे, एक मिनट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, सही हुआ? हाँ एक मिनट अब कट कर दो, निकल जाओ। हाँ अपन दूसरे नंबर से जुड़ जाए, ठीक है? हाँ दूसरे नंबर में जुड़ जाओ ना। हाँ चलिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब आ रहा था इसमें। तो इस तरह से जब द्रौपदी का जो चीरहरण हो रहा था, उसमें जो है सभी जो जितने भी ज्ञानी थे, जितने भी आचार्य थे, वो सब मौन थे। और इस अधर्म को देख करके भगवान श्री कृष्ण ने सबको युद्ध में आमंत्रित किया कि ये सभी जो है दंड के पात्र हैं, चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे कृपाचार्य हो, ये सभी दंड के भागी थे। इसलिए यह युद्ध अनिवार्य भी था। यह युद्ध इसीलिए अनिवार्य भी था। भगवान श्री कृष्ण जो है कभी युद्ध में हथियार न उठाने का एक प्रण लिया था कि मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। फिर भी जो है उनको हथियार उठाना पड़ा, परंतु उन्होंने अपने नीति से, अपने ज्ञान से, बड़े से भीष्म पितामह से लेकर के, द्रोणाचार्य से लेकर के, कृपाचार्य से लेकर के, कर्ण से लेकर के योद्धाओं को अर्जुन के द्वारा मरवाते हैं। ये धर्म युद्ध था। वहाँ पे सब इनके सगे संबंधी होते हुए भी वो सब सारे के सारे मारे जाते हैं, क्योंकि वो अधर्म का साथ देते हैं। अब थोड़ा सा जो है थोड़ा सा ये बात रखने के बाद अब जो है हम चलते हैं थोड़ा सा अपने मुख्य धारा की तरफ, जो कहानी का जो मुख्य विषय था। तो इस तरह से जो भगवान श्री कृष्ण संधि के लिए जाते हैं, संधि जब स्वीकार नहीं होती है तो एक ही विकल्प बचता है, युद्ध। अब युद्ध के लिए सभी तैयार होते हैं, और पांडवों की तरफ कुछ सीमित मात्रा में ही राजा साथ देते हैं, जैसे कि द्रौपदी के जो पिता थे, जो पांचों पांडवों के जो ससुर आदि थे, वो लोग जो है उनका साथ दिए। उनके पास जो छोटी मोटी सेना थी वो साथ में थी, और जो बड़े बड़े राजा थे वो लोग साथ दिए। बाकी दुर्योधन के साथ में बहुत बड़ी सेना थी, बहुत बड़े लोग थे, इसीलिए वह अहंकार में था। अब जो है युद्ध की तैयारी होती है, युद्ध की तैयारी के लिए तैयारी होती है, और सभी लोग जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में जाकर के युद्ध के लिए खड़े हो जाते हैं। अब भगवान जो है श्री कृष्ण जो है अर्जुन के सारथी बनते हैं, और वह अर्जुन के रथ को जो है कुरुक्षेत्र
के जो युद्ध भूमि का जो बीच वाला भाग है वहाँ पे ले जाकर के खड़ा कर देते हैं, जहाँ से उसके सारे प्रतिद्वंदी अर्जुन के दिखाई देते हैं वहाँ पे। अब अर्जुन जो है देखता है कि मेरे उसमें पितामह हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे आचार्य हैं, मेरे जितने सगे संबंधी, मेरे रिलेशन वाले सब लोग मेरे सामने खड़े हैं, सब लोग मुझसे युद्ध करने के लिए खड़े हैं। अब वह देख करके उसके अंदर विषाद उत्पन्न हो जाता है, उसके अंदर जो है विषाद उत्पन्न हो जाता है और वह जो है युद्ध न करने का निश्चय कर लेता है कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं अपने लोगों को मार करके कैसे राज कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप लोगों को भी इस तरह की परिस्थिति आए तो फिर क्या करोगे? ऐसी परिस्थिति जीवन में आती है कि नहीं आती? आप लोगों की भी जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है और कई बार आ भी गई होगी, और या तो उसे आप मिले नहीं होंगे या फिर जो है उससे अलग हो गए होंगे, परंतु ऐसी समस्या आती है जहाँ पे अधर्म होता है, एक तरफ धर्म होता है। ठीक है, तो देखिए ये थोड़ी सी गीता का ये छोटा सा एक बैकग्राउंड रहा कि कहाँ से ये गीता प्रारंभ हुई, कैसे किस तरह से होती है। परंतु अब जो है हम लोग आते हैं गीता का जो मुख्य विषय है कि गीता को समझेंगे कैसे। सबसे बड़ी बात है कि गीता सभी लोग कहीं ना कहीं से पढ़े होंगे, बहुत से लोग जो है स्वयं स्वाध्याय किए होंगे। गीता किन सिद्धांतों पे काम करती है, गीता को हम कैसे समझेंगे, गीता हमें कैसे समझ में आती है। आप लोग बहुत जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं सभी लोग कहीं ना कहीं गीता का स्वाध्याय कहीं ना कहीं पढ़े हैं, कहीं ना कहीं कोर्स भी कर चुके हैं। बहुत से लोग यहाँ पे जितने आप सभी इसमें से जुड़े हुए हैं वो सभी कहीं ना कहीं गीता का स्वाध्याय या पाठ या कहीं ना कहीं कर चुके हैं या आने वाले समय में करेंगे। परंतु गीता को आप ऐसे ही जो गीता को पढ़ने और सुनने वाले लोग अधिकांश जितने मिलते हैं वह केवल जो है प्रभु भाव से, श्रद्धा भाव से ही पढ़ते हैं। परंतु जो हमने गीता का जो गीता हमने शुरू किया है, गीता स्वयं हमारे जीवन का एक पार्ट है। हर व्यक्ति के और हर व्यक्ति की एक गीता होती है। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसी घटना घटित होती है जिससे वो मानसिक रूप से जूझ रहा होता है, मानसिक रूप से जो वो त्रस्त हुआ रहता है। यहाँ पे जितने लोग हैं वह सभी लोग कहीं ना कहीं से मानसिक रूप से त्रस्त हैं, कहीं ना कहीं से देखा जाए तो मानसिक रूप से विचलित हैं, भ्रमित हैं। तो वह गीता को जब कोई गीता पढ़ता है तो गीता केवल यही पढ़ता है कि भगवान श्री कृष्ण थे, उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया था और वहाँ पे युद्ध हुआ था। परंतु गीता को आज तक कोई अब समझ ही नहीं पाया कि गीता वास्तविक रूप में है क्या। तो गीता को समझने के लिए हमने जो स्वाध्याय अध्ययन किया है, जो स्वाध्याय किया है, उसके माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि गीता को आप लोग समझेंगे कैसे। गीता को समझने के लिए कुछ उसके सिद्धांत हैं जिस पे गीता वर्क करती है। जैसे आप मोबाइल चलाते हो आप लोग, तो उसकी क्या होती है, मोबाइल का एक मैनुअल गाइड होती है। क्या होती है? मोबाइल की एक मैनुअल गाइड होती है कि नहीं होती है? होती है ना। तो उसमें लिखा होता है कि ये कीपैड प्रेस करोगे तो ये आएगा, ऐसा होगा, राइट लेफ्ट अप डाउन, ऐसे सब लिखा होता है। उसी तरह से गीता को भी समझने के लिए हमें उसके कीवर्ड को समझना पड़ेगा, तब हमें गीता वास्तविक रूप में समझ में आएगी। और जब तक हम लोग क्या होता है, गीता बस पढ़ लेते हैं, केवल श्रद्धा रखते हैं कि गीता को एक पवित्र ग्रंथ है, इसे संभाल के रखना चाहिए, छूना नहीं चाहिए, नहा धो के पढ़ना चाहिए, यही भाव हमारे अंदर सबके अंदर बना हुआ है। परंतु गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो आत्मसात करने वाला ग्रंथ है, जो हमारे भौतिक जीवन में तो काम ही करता है, व्यवहारिक जीवन में तो काम आता है, हमारे परमार्थिक जीवन में, पारलौकिक जीवन में भी काम आता है। जब तक आप रहोगे तब तक भी काम आएगा, नहीं रहोगे, आपकी जो आत्मा जब दूसरे शरीर में जाएगी तब भी यह ज्ञान आपके संस्कार में पड़ा रहता है। तो गीता के कुछ कीवर्ड हैं, गीता के कुछ सिद्धांत हैं जो बहुत जरूरी है इसको जानना। तो सबसे पहले हम आते हैं गीता के मुख्य विषयों पे, जहाँ से गीता को हम लोग समझेंगे। हमने सबसे बड़ी बात है कि छोटे छोटे चीज़ों को समझते चलेंगे और आप लोग उसको नोट भी करते चलेंगे, क्योंकि आसानी रहेगी समझने में आप लोगों को। तो देखिए, इसमें मैंने जो अपना विषय है उस विषय में हमने दिया है श्रीमद् भगवद गीता, लिखा है ना।
आप लोग जो इतने दिन से जो बैनर आप लोगों के पास पहुंच रहा है उसमें लिखा हुआ है श्रीमद् भगवद गीता। उसका मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है? श्रीमद् भगवद गीता का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, तात्पर्य क्या होता है? तो श्रीमद् भगवद गीता के तात्पर्य को आप लोग नोट कर लीजिए। श्रीमद् का अर्थ होता है पवित्र, श्रीमद् का अर्थ होता है पवित्र, गौरवशाली, उज्ज्वल, ये श्रीमद् का अर्थ होता है। और भगवत का अर्थ होता है ईश्वर, परमेश्वर, ईश्वर से संबंधित। और गीता का अर्थ होता है गीत, मतलब स्तुति, ईश्वर से संबंधित, वह पवित्र, गौरवशाली, ईश्वर से संबंधित जिस ग्रंथ में स्तुति की गई है उसे ही क्या कहते हैं? श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। ठीक है, तो वह गौरव, वह पवित्र स्तुति, गीत मतलब स्तुति है, एक तरह से परमात्मा की इसमें स्तुति की गई है, ईश्वर की स्तुति की गई है, जिसमें ईश्वर से संबंधित, ज्ञान से संबंधित जिस ग्रंथ में स्तुति की गई है वह श्रीमद् भगवत गीता है। भगवत और भगवत दोनों में अंतर होता है, ध्यान दीजिएगा। भगवत और ये एक होता है भागवत, ठीक है, तो उसमें अंतर, उसकी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए गीता जो है, गीता जो ग्रंथ है वह कहाँ से आया हुआ है? मैंने कहा कि गीता के रचयिता कौन है? वेद व्यास जी। कौन है? श्रीमद् भगवत गीता के रचयिता वेद व्यास जी हैं। वह वेद व्यास जी जो सत्यवती के पहले पुत्र थे, ठीक है, वह गुरुकुल आदि में रह करके शिक्षा आदि ग्रहण करते हैं और वह पूरे महाभारत का के रचयिता उन्हीं को माना जाता है। और देखिए जो गीता है वो गीता कहाँ से आई है? मैंने कहा गीता कहाँ से आई है, तो इसको जानिए। गीता जो आई है महाभारत के भीष्म पर्व के 23 से लेकर के 40 अध्याय का एक भाग है। क्या है? महाभारत के भीष्म पर्व के 23 से लेकर के 40 अध्याय का एक पार्ट है ये श्रीमद् भगवद गीता। तो इसलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को बैकग्राउंड में महाभारत बता रहा हूँ। इसके परिचय को जानने के लिए जो है महाभारत को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह भीष्म पर्व के 40वें अध्याय का 23 से 40वें अध्याय का एक पार्ट है यह गीता। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि इसके रचयिता वेद व्यास जी हैं। परंतु कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो है गीता के जो रचयिता है वो भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण तो लिखे नहीं थे, लिखने वाले कौन हैं? श्री वेद व्यास जी हैं। तो नाम जो है जो लिखता है उसका आ जाता है, परंतु देने वाले उद्देश्य तो भगवान श्री कृष्ण ही है। ठीक है, और गीता का जो काल है लगभग 5000 साल से ज़्यादा का काल रहा है। जो इस समय के जो पाश्चात्य विद्वान हैं, जो विदेशी विद्वान हैं, वो लोग ऐसा मानते हैं कि गीता का जो काल है वह 200 से लेकर 300 साल पूर्व है, ऐसा मानते हैं। तो ऐसा नहीं, गीता का जो काल है वो 5000 से ज़्यादा है। ठीक है, जो अभी तक जो है जो महाभारत में जो युद्ध हुए हो गया वो 5000 से ज़्यादा काल बीत गया। ठीक है, ये और जो है महाभारत के जो युद्ध है ये तो गीता के बारे में हो गया, गीता का अर्थ हो गया, गीता का काल हो गया, गीता का समय, यानी कि गीता कब उपदेश किया गया था। अब उसके बाद जो आता है गीता का जो मुख्य जो सिद्धांत में, जिन सिद्धांतों की बात आप लोगों को कर रहा था कि गीता को आप लोग किन सिद्धांतों पे समझ पाओगे, गीता को क्या क्या करो, क्या किन सिद्धांतों को आप जानोगे तो ज़्यादा समझ में आओगे। तो गीता में देखिए, गीता में सबसे पहले जो है गीता में जो मुख्य दृष्टियाँ आती हैं वह पहली दृष्टि आती है सैद्धांतिक। इसको नोट करते चलिएगा। गीता क्या है? सैद्धांतिक है और परमार्थिक है। दूसरा जो है गीता नैतिक और व्यवहारिक है। ये पहला पॉइंट जो था सैद्धांतिक व्यवहारिक, दूसरा जो पॉइंट है गीता का वह है नैतिक और व्यवहारिक। और गीता जो है
और नैतिक व्यवहारिक दृष्टि से जो है गीता में जो एक सबसे महत्वपूर्ण विचार आया हुआ है वह जो है निष्कामता। गीता का एक और सिद्धांत ये भी है, सबसे महत्वपूर्ण ये भी सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को नोट कर लीजिए जिन पे हम अभी बात करेंगे। तो गीता जो है जिस पे काम करती है मुख्य रूप से वो निष्कामता पे काम करती है, निसंगता पे काम करती है। ये जो है गीता का जो है सैद्धांतिक, नैतिक और व्यवहारिक पक्ष है जो गीता को समझने के लिए आप लोगों को काम आएगा। तो अभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि गीता जो है, गीता का जो सैद्धांतिक पक्ष है, जो सिद्धांत जो है गीता का, किन सिद्धांतों पे गीता काम करती है। जैसे मान लीजिए कि क्या इसका नियम है, कैसे आप गीता को समझोगे। गीता को केवल पढ़ लेने से गीता समझ में नहीं आती है। गीता की सबसे बड़ी बात है कि गीता के सिद्धांत को समझिए कि गीता का मूल सिद्धांत क्या है। तो गीता का जो मूल सिद्धांत है उसमें सबसे पहले आता है सांख्य और योग। क्या आता है? सबसे पहला जो भगवान श्री कृष्ण का जो भगवान श्री कृष्ण जिसकी बात करते हैं उसकी करते हैं सांख्य और योग की बात करते हैं। पहला सबसे पहले जो बात आती है वो सांख्य योग की बात आती है गीता में। जो सबसे पहला जो है तो विषाद योग है, तो उसको हम लोग नहीं, उस पर बात नहीं करेंगे। तो दूसरा जो अध्याय है वो है सांख्य योग है। तो गीता जो है सांख्य की बात करता है। आप लोगों में से कोई सांख्य दर्शन पढ़ा है? कोई इसमें सांख्य को जानते हैं आप लोग इनमें से? सांख्य दर्शन के बारे में आप लोगों को कुछ पता है? बताइएगा। बताएंगे तो फिर मैं इसके बारे में थोड़ी चर्चा करूँगा आप लोगों को। अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो मैं उसको आपके सामने रखूँगा, क्योंकि गीता को समझना तभी आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो क्योंकि इसमें सिद्धांत में मैं थोड़ा सा रखूँगा इसको, ठीक है, फिर भी मैं इसको रख रहा हूँ। तो देखिए सांख्य का सिद्धांत है, सांख्य जो है हमारे 6 दर्शनों का एक प्रमुख ग्रंथ है, प्रमुख शास्त्र। 6 शास्त्रों में एक पहला शास्त्र है सांख्य दर्शन, जिसको महर्षि कपिल ने रचा है। सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष इन 3 तत्वों के बारे में, 2 तत्वों के बारे में जानकारी दी गई है। इन 2 तत्वों को जानने से जो है व्यक्ति प्रकृति और पुरुष को, जीवात्मा को जान सकता है, ठीक है। और जो गीता का जो सांख्य योग है वो क्या है? गीता का जो सांख्य योग है, सबसे बड़ी बात है कि जो महर्षि कपिल कहते हैं कि जो है प्रकृति और पुरुष, जीवात्मा और प्रकृति, परंतु इसमें भगवान श्री कृष्ण जो है जो बात रह गई थी, जो लोग नहीं समझ पाए थे, उसको भगवान श्री कृष्ण जो है गीता में जो है इसकी बात करते हैं, प्रकृति, जीवात्मा और ईश्वर, इन तीनों की बात कर देते हैं भगवान श्री कृष्ण जो है, पहले ही जो है तीनों की बात कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए जो गीता का जो सिद्धांत हमारा जो है वह सांख्य योग से प्रारंभ होता है। सांख्य को यदि आपने समझ लिया तो गीता को समझना आसान हो जाएगा। सांख्य योग जो है महर्षि कपिल ने सांख्य योग में प्रकृति जो उत्पन्न होती है वो सत्य, रज और तम। प्रकृति को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? सत्य, रज और तम कहा है। क्या कहा है? सत्य, रज, तम, इन तीनों के संघात रूप को, मेल को जो है प्रकृति कहते हैं। इन तीनों से ही प्रकृति का निर्माण होता है, सत्व, रज और तम से, ठीक है। सांख्य का मतलब होता है संख्या। सांख्य का मतलब होता है संख्या, जिसमें संख्या का ज्ञान होता है। देखिए जिनका भी माइक ऑन है वो बंद कर लीजिए, इन्हें को डिस्टर्ब हो रहा है। जी मैं देखता हूँ। किरण जी बंद कर लीजिए, किरण जी माइक बंद कर लिए। चलिए मैं देखता हूँ, चलिए हो गया। तो हम बात कर रहे थे संख्या। तो सांख्य को मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ आप लोगों को। सांख्य में 24 तत्व होते हैं। प्रकृति, मूल प्रकृति, प्रकृति से महत बुद्धि, महत बुद्धि से अहंकार, अहंकार से जो है मन, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, और जो है 5 तन्मात्राएँ, और 5 तन्मात्राओं से पंचमहाभूत। इस तरह से 24 और एक जो है पुरुष जो है वह मिला करके कुल 25 तत्व हो जाते हैं।
तो इन्हीं को जो है सांख्य का, अगर इनको जान लो तो फिर आप ईश्वर तक पहुंच जाते हो। ठीक है, तो ये विषय है, थोड़ा सा इसको बता दिया मैंने आपको शॉर्ट भाषा में। फिर जो है आता है वह एक दूसरा जो विषय आता है योग, सबसे बड़ी बात है। उसके बाद कहते हैं योग, सांख्य और योग। योग का जो तात्पर्य है वह जो है आप लोग सब लोग आज अवगत हैं, सभी लोग जानते हैं योग का मतलब क्या होता है ना। आज योग से सभी लोग परिचित हैं, सभी लोग योग कर रहे हैं, योग को जान रहे हैं, योग को सीख रहे हैं, और सभी लोग ये जानते हैं योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। अधिकांशतः लोग ये जानते हैं कि योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। परंतु योग का वास्तविक अर्थ क्या होता है? योग का जो वास्तविक अर्थ होता है समाधि। क्या होता है? समाधि। योग का अर्थ आज के बाद नोट कर लीजिए, जो योग का अर्थ होता है वह होता है समाधि। ठीक है, अब जो है, अब योग में जो है भगवान श्री कृष्ण जो है उसी जो सांख्य का योग है, उसी सांख्य के योग में ईश्वर को जोड़ देते हैं। महर्षि पतंजलि जो है योग के प्रणेता माने जाते हैं, और उन्होंने भी जो है इन 25 तत्वों को स्वीकार किया है। और 25 तत्वों के बाद जो है योग में जो 26वां तत्व है वह ईश्वर है, तो वह ईश्वर को स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है यह इसका जो है सांख्य और योग। उसके बाद से आता है वेदांत। वेदांत आता है, इसमें वेदांत का भी वर्णन है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सभी जो है जो जितने भी पंथ हमारे यहाँ, जितने भी वाद हैं, जैसे कि एकवाद, अद्वैतवाद, त्रैतवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, जितने भी वाद हैं उन सबको समाहित कर लिया गीता में, कुछ छूटा ही नहीं। गीता में सबका समन्वय हुआ है, सबका समर्थन हुआ है। आप जिस मार्ग से जाना चाहते हो उस मार्ग से जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने किसी का विरोध नहीं किया। सबसे बड़ी बात है गीता में कि उन्होंने सब तरह के ज्ञान को रख दिया, 18 प्रकार के ज्ञान को रख दिया, 18 प्रकार के योग को रख दिया कि किस तरह से आप जो है जिधर से मतलब कोई भी आप आध्यात्म का रास्ता पकड़ लो, वहाँ तुम आप पहुँच जाओ। उन्होंने कहा कि सांख्य का मार्ग पकड़ लो या योग का मार्ग पकड़ लो, या फिर उन्होंने एक और बात कहा कि जो है अवतारवाद का जो है मार्ग पकड़ लो, या फिर जो है आप जो है विश्वरूपवाद का सिद्धांत पकड़ लो, फिर कर्म योग का सिद्धांत पकड़ लो, या फिर आप ज्ञान मार्ग का सिद्धांत पकड़ लो, या फिर कर्म योग का मार्ग पकड़ लो, भक्ति योग का मार्ग पकड़ लो। मतलब ये गीता के सब सिद्धांत हैं जिसके ये काम करते हैं। किसी मार्ग से आप जाओगे परमात्मा को ही प्राप्त होगे। तो उन्होंने पूरा का पूरा, ये भगवान श्री कृष्ण ने पूरा का पूरा यह ज्ञान उनके सामने जो है इस गीता में पूरा रख दिया है। आपको अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि किस मार्ग का चयन करके आप अपने जीवन को सफल बनाते हो। ये जो है अभी थोड़ा सा इसका जो है परिचय रह गया है, तो मैं चाहता हूँ कि जो इसके परिचय, आज जो सिद्धांत जो इसके बचे हुए हैं, हम इसकी चर्चा कल करेंगे। ठीक है, अब आप लोगों का कोई जो है 10 मिनट के लिए मैं प्रश्न का समय रखा हूँ, और ये जो भी जो क्लासेज हुई है तो उसमें आप लोगों के जो है जो प्रश्न हैं जो भी हैं उसको आप लोग कर सकते हैं, या आप लोगों के कोई सुझाव हो तो आप हमें ज़रूर दीजिए। ठीक है, अभी जो हमने बताया उसमें से अगर आप लोगों का कोई किसी को कुछ पूछना है, कोई प्रश्न है तो आप पूछिए, क्योंकि अभी लंबा चल जाएगा, इसलिए मैंने जो परिचय वाला भाग है उसमें कल भी हम थोड़ा सा परिचय देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग गीता में। जी जी बोलिए। हाँ हाँ, प्रणाम प्रणाम। पांडु बड़े थे, अरे नहीं, धृतराष्ट्र बड़े थे, परंतु क्या था वो आंख से जो है अंधे थे, इसलिए अयोग्य थे। हाँ हाँ जी जी जी, तो इसलिए उनको अयोग्य थे, इसलिए राज्य का सिंहासन उनको नहीं दिया गया, है ना। और बताइए। जिनके भी मन में कोई प्रश्न हो, देखिए आप लोग खुल करके कोई भी प्रश्न करिए, है ना। तो ये बात, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए।
हम्म, जी। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हर मनवंतर में ये आता है, ये हर मनवंतर में ये काल आता है। परंतु जो महान आत्माएं जो अवतरित होती हैं या जो अपने अच्छे संस्कार लेकर के जो जन्म लेती हैं, वो राष्ट्र कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए ही कार्य करती हैं। तो हर युग में अवतरण होता। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हर युग में कोई ना कोई महापुरुष अवतरित होता ही रहता है। जी जी, पुराणों में पढ़ा होगा आपने। हाँ हाँ, जी जी जी। तो ये मनवंतर हर मनवंतर में आते हैं। जब जब ये सृष्टि का प्रलय होता है, फिर सृष्टि की उत्पत्ति होती है, तो इस तरह का होता है। और बताइए। जी, धन्यवाद। हाँ बोलिए। हाँ, पवित्र परमेश्वर की स्तुति जिस ग्रंथ में हो, उसे श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं। ठीक है। आप लोगों के मन में कोई भी शंका हो, अभी जो बताया हमने, या गीता से संबंधित कोई और भी बात आप लोग कहना चाहते हैं, तो वो रख सकते हैं। 5000 साल बाद की बात है ये तो, है ना। 5000 साल नहीं नहीं नहीं, 2014। इसको महाभारत का युद्ध भी 5000 साल पहले हुआ है, ये बहुत पहले हो चुका है ये। ठीक है। हाँ, अब ये जो है ईसा मसीह तो अभी 2000 उनको आए हुए कितना हुआ, 2024 वर्ष हो गए उनको आए। ठीक है, उसी के आगे पीछे हम लोग जोड़ते हैं। तो ये जो काल गणना हम लोग ईस्वी के माध्यम से जो करते हैं, या तो मात्र 2024 साल ही हो गए ईसा मसीह को आए हुए। इससे पूर्व या बाद की बात कही जाती है, ईसा पूर्व। तो ऐसा नहीं, इसको देखिए, हमारी जो काल गणना है वो उनसे भिन्न है। जो ईसा मसीह के से और हम लोग जो है, हम लोग जो गणना करते हैं ईसाई मत से करते हैं। ईसाई जो काल गणना है उससे करते हैं, सन ईस्वी सन लगा के जोड़ के करते हैं। तो हमारी जो काल गणना होती है वो अलग ही होती है ना। तो हाँ जी, और बताइए। आप सभी लोग, यदि आप लोग अपना अपना परिचय दे दें कि आप लोगों का नाम क्या है, आप लोग कहाँ से हैं, तो सबका एक साथ परिचय हो जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। सब लोग एक दूसरे से परिचित हो जाएंगे। तो बारी बारी से आप लोग अपना परिचय दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा, नाम और कहाँ से हैं आप लोग, तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, प्रश्न है तो बोलिए जी। हाँ, गंगा नदी है। हाँ हाँ हाँ, देखिए गंगा गंगा जो है बहुत पूर्व में उत्पन्न हुई थी। गंगा जो है कब आई थी, गंगा का काल माना जाता है भगवान राम के समय में आई थी। तो भगवान राम को आए हुए 10 लाख वर्ष हो गए। ठीक है। और वो गंगा अब तक थोड़ी जीवित रहेगी, बात समझिए ना, वो गंगा अब तक जीवित रहेगी। तो ये क्या है कि लोग जो आज भी जो है, जैसे कि कोई राम अपने बच्चे का नाम रख देता है, कृष्ण रख देता है ना। तो अलग अलग जो नाम रख देते हैं, तो आप उनको मत समझिए जो पूर्व काल में हुए थे।
नहीं, जैसे अब एक बात बताऊँ, आप एक कहानी महाभारत की एक और बची सी रह गई कहानी, उसको अब बता ही देता हूँ जब आप ये कह रहे हैं तो। जैसे कि एक बात आती है कि जो द्रोणाचार्य थे, तो द्रोणाचार्य कैसे उत्पन्न हुए, तो इनकी एक कहानी आती है कि एक भारद्वाज ऋषि थे। तो भारद्वाज ऋषि वो ऋषि नहीं है जो भगवान राम के समय में हुए थे, ठीक है। एक ऋषि भारद्वाज के नाम पे बहुत से ऋषि उनके नाम से हुए हैं, ठीक है। तो भारद्वाज ऋषि जो उत्पन्न हुए थे वो भगवान राम के समय में वो संगम के तट पे रहते थे, वो जो प्रयागराज जिसको कहते हैं, उनका आश्रम वहाँ पे था। तो वो अब तक थोड़ी जिंदा रहेंगे, इतने कितने लाख वर्ष हो गए। अब जो है महाभारत काल मात्र 5000 साल पहले की बात है। तो उस समय एक भारद्वाज ऋषि नाम के एक थे, तो उनसे जो है धृताची नाम की एक अप्सरा थी। धृताची नाम की अप्सरा से जो है उनका संयोग हुआ, उससे जो है द्रोणाचार्य का जन्म माना जाता है। धृताची और भारद्वाज से द्रोणाचार्य ऋषि का जन्म हुआ था। तो अब आप कहोगे कि वही महर्षि भारद्वाज का पुत्र है, तो वो महर्षि भारद्वाज नहीं है। भारद्वाज बहुत उत्पन्न हुए हैं वो, जो ऋषियों की हम राम के समय में और कृष्ण के समय में बहुत अंतर है, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि जो संतानें हैं, जो गंगा जी हैं, वो वही वाली गंगा हैं जो राम के समय जो है उनके समय में आई थी। राम से पहले भी आई थी गंगा ना, उनका क्या नाम था, भागीरथ। राम भी नहीं आए थे तब गंगा आ चुकी थी, है ना। राम नहीं आए थे, उससे पहले गंगा आ चुकी थी, तो तब तक गंगा कहाँ रहेंगी, तो राम भी नहीं थे। तो वो गंगा नहीं है, गंगा ये किसी राजा की राजकुमारी रही होंगी, उनसे इनका विवाह होता है और उनसे जो है विष्णु पितामह का जन्म होता है, ठीक है ना। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। हाँ 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 हाँ, नहीं विवाहित नहीं थी, वो पराशर ऋषि थे। पराशर जब सत्यवती एक नाविक थी, नाविका मतलब नाव चलाने का कार्य करती थी, नहीं तो वह निषाद करने नहीं थी, वह भी ऋषि की ही संतान थी। तो जो सत्यवती थी वह भी एक जो है ऐसा माना जाता है कि सत्यवती जी भी जो है वह भी एक ऋषि की संतान थी, और वह भी किसी अप्सरा से संयोग हुआ और उस जो है पुत्री उत्पन्न हुई, और उसको जो है उस तालाब की जहाँ से वो पार होती थी, वो तालाब के पास जो निषाद रहा करते थे, तो वहाँ पे वो रख के चले गए वो ऋषि। तो वो जो निषाद थे वो उन्होंने उनका पालन पोषण किया। सत्यवती भी एक ऋषि की ही पुत्री थी, और सत्यवती से जो सत्यवती का जो सत्यवती से जो है विवाह से पूर्व जो है महर्षि भारद्वाज थे, तो इनसे इनका संसर्ग हुआ था। तो इससे जो है वेद व्यास जी उत्पन्न हुए थे, उस समय इनका विवाह नहीं हुआ था। तो वह उस संतान को उत्पन्न करती हैं और उसको ले जाकर के गुरुकुल में दे देती हैं। एक गुरुकुल होता है, तो उस गुरुकुल में रख देती हैं, और वेद व्यास जी से दीक्षित होकर के बहुत बड़े मतलब ऋषि बन जाते हैं उस समय। तो वही उनके पुत्र रहते हैं। फिर जब देखती हैं कि जब ऐसी स्थिति आती है, जब वंश परंपरा नहीं चलती है, तो फिर वो अपने पुत्र को बुलाते हैं। और जो है वेद व्यास जी थे वो बहुत उच्च कोटि के व्यक्ति थे। तो इस तरह से जो है मतलब ये क्रम चलता है। जैसे कर्ण द्रौपदी जो कुंती थी, कुंती का जो भी कुंती भी जो है विवाह से पूर्व इनका भी एक संतान हुआ था। तो मतलब जो कर्ण के रूप में, तो उन्होंने भी इसको जो है नदी में बहा दिया था। तो उनको जो है एक वही जो कपड़ा धोने वाले जो लोग होते हैं वो उनको पालन पोषण करते हैं। इस तरह से देखिए पहले जो स्थितियां आज हैं वह पहले भी थी। आप ऐसा मत समझिए कि पहले का काल बहुत अच्छा था, है ना। पहले का काल में भी परिस्थितियां थी, सुख और दुख, ये समस्याएं आज भी हैं और पहले भी रहेंगी, ये कभी कम नहीं होती हैं। तो जो समय आपको मिला है, जो समय आपको परमात्मा ने दिया है, इसमें जीने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है।
और जो बीत चुका है समय, उसको गोल्डन टाइम नहीं बताना चाहिए। गोल्डन टाइम तो आज जो जिसमें आप जी रहे हैं वो भी गोल्डन टाइम ही है। इसलिए अपने समय को पूरा जीने का प्रयास करिए, कभी अपने समय को बेकार मत करिए, क्योंकि आपका समय बहुत गोल्डन है। क्योंकि उस समय की परिस्थितियाँ ऐसी थी, बहुत बुरी बुरी परिस्थितियाँ थी, तो उस समय जो महापुरुष उत्पन्न हुए उन्होंने उसको सहज बनाया, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बताइए, और जिनका भी प्रश्न है वो आप लोग पूछिए, है ना। नहीं तो आप लोग, अब पुस्तक जो है ना, देखिए पुस्तक जो है, एक पुस्तक मैंने दिखाया, देखिए ये श्रीमद् भगवत गीता, देख रहे हैं, ये साधक संजीवनी पुस्तक है। क्या है? साधक संजीवनी, स्वामी राम सुखदास जी की पुस्तक आती है। ये 400 की पड़ती है। अगर आप लोग ले सकते हैं तो ले लीजिए। और नहीं तो एक पुस्तक आती है गीता प्रबोधिनी, मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये गीता प्रबोधिनी, ये भी गीता प्रेस गोरखपुर की स्टॉल पे मिल जाती है, गीता प्रबोधिनी, ठीक है। ये इसका दाम जो है ना केवल 50 रुपये है, ठीक है। इसका रेट जो है 50 रुपये है। यह जो है गीता प्रेस गोरखपुर की दुकान पे मिल जाता है। अगर मान लीजिए आपके पास कुछ ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं तो ये छोटी सी पुस्तक है, मात्र 25 रुपये इसका दाम है। ये भी गीता प्रेस गोरखपुर की दुकान पे मिल जाती है। और इसमें पूरा भगवत गीता है, पूरा भगवत गीता है, हैंडबुक है। आप कहीं पे भी इसको ले जा सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो आप। तो इनमें से कोई भी आप पुस्तक ले सकते हो। बाकी मैं जो पढ़ाऊँगा वह पूरा जो मेरा जो उसका पूरा निचोड़ होता है, जो मैं पूरा जितना मैं जाना है समझा है मैं वही बताऊँगा। बाकी आप लोग पुस्तक अपने पास ही रखो, ठीक है। मैं उसका पूरा व्यवहारिक प्रयोग भी आप लोगों को करवाने वाला हूँ कि अपने लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करोगे गीता को, कैसे अपने लाइफ में इसको लाओगे आप लोग, कैसे जियोगे गीता को। जब तक गीता को